हेलो दोस्तों, अभी मैं आपके साथ प्रस्तुत हो चुका हूं नए एक टॉपिक के साथ, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है वो लिख लेते हैं सर। पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये जनरल फॉर्म है दोस्तों। सो वी हैव टू फाइंड द क्वेश्चन विदर द गिवन इक्वेशन either circle or not। तो पहले सर्कल की मेरी कंडीशन है द कोएफिशिएंट ऑफ, कंडीशन नंबर 1, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर सेम। दैट मींस द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है ना। तो सर्कल की एक कंडीशन है कि भाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, जो भी है वो। ठीक है। दूसरी और कंडीशन, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज 0। दैट मीन्स एक्स वाई का कोई भी यहाँ पे टर्म दिखाई देना नहीं चाहिए दोस्तों, ये चीज है। ठीक है ना। तो सर्कल का कोई भी इक्वेशन सर्कल है वो कैसे करके पता करेंगे आप? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, चाहे जो भी हो, दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, एक्स वाई का टर्म यहाँ पे नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये दोनों चीज है। ठीक है। और तीसरा टर्म आपको ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज पॉजिटिव होना चाहिए ये टर्म। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि हमारे लिए रेडियस क्या है, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जो सर्कल की जो रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है ना, इसीलिए इसको पॉजिटिव होना चाहिए। तो so there are three conditions whenever the given equation either is circle or not. So we have to check these three condition and then you have to find out the radius and center. So radius is square root g square plus f square minus c and center c is equals to minus g and minus f। तभी जाकर ये दो चीज हमें मिल जाएगी। So that means we must check this three conditions and then you can try to say the given equation is circle, right? So we have three examples are there। हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए हुए दोस्तों। अभी चेक करना है कि सर्कल है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, कंडीशन 1 is satisfied, the coefficient of x square and y square are same, right? The coefficient of एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर इक्वल, दोनों सेम है। एंड साथ में क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ये भी। सो दैट मीन्स कंडीशन नंबर 1 and 2 both are satisfied। Now check that condition number 3। So what we have now, g square plus f square minus c, so this is equals to what? So this condition, this equation is compared with these two। So here, so first of all, x square plus y square plus 2g, so 2g is equals to, in this case 2g equals to minus 2gx 2f। ठीक है ना। x के साथ जो भी है वो 2g है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, 2g x के साथ है उसको हम 2g बोलेंगे, y के साथ है उसको क्या बोलेंगे, 2f, और जो भी बचता है उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, c। सो ये 2g इक्वल्स टू माइनस 2, 2f इज इक्वल्स टू 4 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 1, दिस वन। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को, जो भी सर्कल का इक्वेशन दिया है, दैट मींस जो भी इक्वेशन दिया है, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर टू दिस the journal form and then try to see, find out the value of g, f and c। So now, so what is the value of z? In this case z is equals to minus 2 by 2, that means z is 1। so what is the value of f? F is 4 by 2, so f is 2। so g square plus f square minus c, this is what, minus 1 square plus 2 square minus plus 1 हो जाएगा दोस्तों। So 1 plus
4 plus 1, that is 6, so always positive. So we represent the circle. अभी आप बोल सकते हो it is a circle. It is the equation of circle. Therefore, it is circle. So what is the center? C is equals to minus Z minus F. So this is equals to minus Z. So minus of minus 1, that means plus 1. And minus F, that means minus 2. And radius R is equals to square root G square plus F square minus C. So this is equals to square root. यहाँ पे हमने फाइंड किया हुआ है 6. Square root 6. We have this find. ठीक है ना दोस्तों? तो क्या करना है हमें एग्जांपल दिए होगी कि वेदर इट इज द गिवन इक्वेशन इज सर्कल और नॉट, तो उसके लिए हमें 3 कंडीशन चेक करनी पड़ेगी दोस्तों, तभी जाकर आप पता लगा पाओगे कि इट इज अ सर्कल और नॉट। फर्स्ट वन कौन सी होगी? द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर दोनों कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कौन सी है? द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई मस्ट बी 0, दैट मींस एक्स वाई वाला टर्म नहीं होना चाहिए दोस्तों, दो चीज। और तीसरी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि रेडियस पॉजिटिव हो, तभी जाकर आप सर्कल ड्रॉ कर पाओगे। ये 3 चीज है दोस्तों, और तभी आप बोल पाओगे कि इट इज अ सर्कल। ठीक है ना? और वो सर्कल हुआ कंफर्म, सो यू हैव टू फाइंड रेडियस एंड सेंटर लाइक दिस। सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हो दोस्तों, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर सेम 2 and 2, 2 and 2। ठीक है ना? तो इसमें आप लिख सकते हो द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर इक्वल, ये की कंडीशन हो गई, इक्वल है। सेकंड कंडीशन ये, यहाँ पे एक्स और वाई का मल्टीपल का टर्म नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों, तो ये भी सही है। सेकंड कंडीशन, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0, ये भी सेकंड कंडीशन ऑल्सो सेटिस्फाई। नाउ जी और एफ और सी वो तीनों की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो इस इक्वेशन को मुझे इनसे कंपेयर करना पड़ेगा। मगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होना चाहिए, तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो, सो व्हाट वी गेट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7/2x माइनस 3/2y प्लस 1/2, दिस इज इक्वल्स टू 0। ये चीज है दोस्तों। अभी आप बोल सकते हो 2g इज इक्वल्स टू, x के साथ है वो, 2f इज इक्वल्स टू जो y के साथ है वो, एंड c इज इक्वल्स टू 1/2। सो व्हाट वी हैव, g इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा -7/4, f is equals to -3/4 and c is equals to 1/2। तो अभी आपको जी एफ और सी की वैल्यू मिल गई, ठीक है ना? तो आपने कंपेयर किया है, मगर कंपेयर करने से पहले दोस्तों एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तभी जाकर यू हैव टू कंपेयर द जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, हालांकि नहीं कर पाओगे फिर। सो जी एफ और सी तीनों की वैल्यू आप फाइंड आउट कर के आपको क्या करना है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सो जी स्क्वायर मीन्स -7/4 स्क्वायर प्लस -3/4 स्क्वायर, ठीक है ना? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, सो -1/2। सो व्हाट वी हैव, 49/16 प्लस 9/16 minus 1/2। So you have to take the LCM, 60। 49 plus 9, 58। 58 minus यहाँ पे 8 minus 8, that means 50/16, obviously positive। So क्या हुआ दोस्तों, तीन कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है, यहाँ पे जो मैंने मेंशन की तीनों थी, तभी अब जाकर बोल सकते हो therefore it is a circle, it is circle। So what is the center? C is equals to minus Z minus F। So this is equals to minus of minus positive हो गया 7/4 and 3/4, and radius R is equals to square root of, so you can directly write down 50/16, 50/16। So center and radius like this, and in this case, so this is center and radius।
ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे करके करते हैं, पहले चेक करते हैं कि इक्वेशन जो भी दिया है वो सर्कल के मुताबिक है कि नहीं, होता है तो फिर यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ आर एंड सी। सो ये चीजें होती है दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो इज इट सर्कल? So the question is that. So first condition is what? The coefficient of x square and y square, whether same or not. So what is the coefficient of x square? 1. And what is the coefficient of y square? 2. So it is not equal. So यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? The coefficient of x square and y square are not same or are not equal, and therefore it is not represent of circle. So it cannot be represented by circle because the coefficient of x square and y square are not satisfied. That means condition number 1 is not satisfied. So you can't find out or check the remaining two conditions, right? So ये क्वेश्चन होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको जनरल फॉर्म हो गया सर्कल का। अब ये वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो ताकि कई और बच्चे इसका लाभ ले सके। हमें क्या यहाँ पे क्लियर रखना है कि सर्कल की पहले 3 कंडीशन होनी चाहिए। द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का सेम होना चाहिए, एक्स वाई का टर्म नहीं होना चाहिए, दैट मींस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वन मस्ट बी 0, एंड थर्ड वन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव होना चाहिए ताकि रेडियस पॉजिटिव हो, तो यू कैन ड्रॉ दी सर्कल, अदरवाइज नॉट। ये चीज है दोस्तों। तो आप पहले एक और नजर लगा दो, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो दोस्तों। तो हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, ठीक है ना। तो मुझे भी है ना कॉन्फिडेंस हो सके और आपके लिए और नए नए एग्जाम्पल्स लेके आपके साथ में आ जाए।